वेलकम टू जावास्क्रिप्ट डॉम क्रैश कोर्स इन हिंदी उर्दू। इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कंप्लीट सिखाऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है क्या। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक ऐसा ऑब्जेक्ट मॉडल है जो वेब डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं या हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके अंदर मौजूद जितना भी HTML का कंटेंट है या उसके ऊपर अप्लाई की गई CSS या उसके ऊपर लगाया गया इवेंट्स, उन सब को कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डॉम डू, कि जावास्क्रिप्ट डॉम की मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट डॉम की मदद से हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए HTML का जो कंटेंट है उसे डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं। हम डॉम को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके ऊपर एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं और उनके ऊपर हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। और पहले से मौजूद जो इवेंट्स वेबसाइट के ऊपर लगे हुए हैं उनको हम चेंज भी कर सकते हैं और नए इवेंट्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट डॉम को इस्तेमाल करते हुए एलिमेंट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और उन्हें हम डिलीट भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो में क्या सीखोगे? सबसे पहले आप सीखोगे कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML टैग्स क्रिएट करते हैं, उनको हम फिर एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। कि जिस तरह से हम कोई डिव लगाते हैं तो डिव को हम क्लास लगाते हैं, ID लगाते हैं। तो ये सारा काम हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। फिर हम देखेंगे किस तरह से हम उनको स्टाइल कर सकते हैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से आप इवेंट्स लगा सकते हैं और किस तरह से हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को इस्तेमाल करते हुए HTML के टैग क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। माय नेम इज़ बाबरली, आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर इन दिस वीडियो। तो अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेलेक्ट एलिमेंट विद डॉम, कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को इस्तेमाल करते हुए एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंट को सेलेक्ट करने के हमारे पास 5 तरीके होते हैं। हम पांचों 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और उनको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो जो सबसे पहला हमारे पास तरीका होता है ना, वो होता है गेट एलिमेंट बाय ID, कि हमने एक डिव को या किसी भी एलिमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ID लगानी है, उस ID के थ्रू हमने उसको गेट करना है। तो इसके लिए आपने index.html में एक ID लगा देनी है डेमो। अब index.html को आपने लिंक कर लेना है script.js के साथ या जिस भी फाइल का आप नाम रखते हो तो उसके साथ आपने लिंक कर लेना है। अब इस फाइल के अंदर आपने अपना कोड स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा document.getElementById और इसके अंदर आप दोगे ID। तो ID हमारे पास वहाँ पे डेमो मौजूद है तो हम यहाँ पे देंगे डेमो। लेकिन उससे पहले आपने ये 2 कीवर्ड को समझना है। डॉम, या आपके पास डॉम 3 कीवर्ड्स हैं। अब इसको एक दफ़ा हटा दो, इन 2 को पहले समझो। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, अब जब भी आपने डॉम को यूज़ करना है, जब भी आपने किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, तो जो आपका फर्स्ट कीवर्ड होता है ना वो होता है डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम। अब इसका मतलब ही यही है डॉम का कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और मॉडल। अब जब भी हमने सेलेक्ट करना है सबसे पहले आपका कीवर्ड आएगा डॉक्यूमेंट एज इट इज़, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आपका टैग या आपका एलिमेंट जिसको आपने गेट करना है, जिसके ऊपर आपने अपनी फंक्शनैलिटीज अप्लाई करनी है। तो डॉम के अंदर डी डॉक्यूमेंट, तो ये हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है? गेट एलिमेंट बाय ID। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो डिव है ID जिसको हमने डेमो लगाई है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आपने इसको लिखना है। अब आपका डॉम मतलब ये 3 कीवर्ड्स भी आपके क्लियर हो गए किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है और किस तरह से ये बैकएंड पे वर्क कर रहा है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट में आप गेट एलिमेंट बाय ID या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो उसके थ्रू आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाना है। अब इसके ऊपर आपने अपनी फंक्शनैलिटीज, अपना मॉडल प्रिंट करवाना है, जो भी आप इसके ऊपर अप्लाई करवाओ। तो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा .innerHTML, किसके अंदर एक HTML लिखो। HTML कौन सी, हम यहाँ पे एक H1 का टैग लेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे हेलो। अब हमने क्या किया इसको कि आप document.getElementById के हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसके थ्रू हमने कहा है कि एक ID गेट करो जिसका हमने नाम रखा हुआ है डेमो। तो वो हमने यहाँ पे लगा दीजिए।
उसके इनर HTML के अंदर, उसके अंदर जो HTML का कोड आपने लिखना है वो लिखना है H1 का टैग, और उसको आपने देना है हेलो। तो ये आपके पास हेलो प्रिंट हो गया। अब सेम इसी तरह से आप इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर आप CSS की स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए यहाँ मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे आपके पास सारा ना इनर HTML, वहाँ पे आप लिखो स्टाइल हमने इसको एट्रीब्यूट दिया। उसके बाद इसको हम प्रॉपर्टी देंगे कलर, इसको स्टाइल करो, लेकिन इसका जो कलर है ना वो होना चाहिए ग्रीन। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रीन करूँगा, सेव किया तो ये इसका कलर ग्रीन हो गया। अब इस तरह से आप ID को सेलेक्ट करके इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हो। तो अब इसकी आपको समझ आ गई कि किस तरह से आपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है बाई ID। तो ये आपका एक ID सिलेक्शन आपकी होगी, किस तरह से आपने बाई ID सिलेक्ट करना है। तो अब इसकी इंडेप्थ जाओगे तो इसके ऊपर आप फंक्शनैलिटीज अप्लाई करो, या इसके थ्रू आप कोई फंक्शन और परफॉर्म करवाना चाहो वो आप करवा सकते हो। इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहो वो आप सारा करवा सकते हो। तो लेकिन आपका बेसिक पता चल गया कि किस तरह से हमने गेट एलिमेंट बाई ID, मतलब डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है थ्रू आउट ID। तो अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने उसको बाय नेम सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कमेंट करूँगा index.html में, इसको भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बेसिक HTML का कोड लिखा हुआ है, इसको मैं करता हूँ अनकमेंट, क्योंकि मैं इसमें HTML खुद से सारी नहीं लिख रहा, क्योंकि वो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मेरा जो मेन मकसद है वो आपको समझाना है। तो यहाँ पे आपने एक लेबल का टैग लेना है, लेबल को आप फॉर लगा दो गुड, इसके अंदर आपने एक इनपुट का टैग लगा देना। उसकी टाइप रखनी है आपने रेडियो। तो रेडियो जब आप टाइप करते हो तो आपके पास ये वाला आइकन आ जाता है। और सेम उस तरह से आपने एक और इनपुट का टैग लेना है, उसको भी आपने टाइप देनी है रेडियो, और इनका आप जो नेम है ना वो आपने सेम रखना है। ये भी नेम रेट आपने रखना है, और उसका भी आपने नाम रखना है रेट। और लास्ट पे आपने एक ID लेनी है आउटपुट, जिसके अंदर आपने इसकी आउटपुट प्रिंट करवानी है, और उसके बाद आपने एक ID लेनी है बटन की, इसके अंदर आपने बटन को स्टोर करवाना है। तो ये आपकी बेसिक HTML होगी। अब इसको यूज़ करते हुए मैं आपको समझाऊंगा document.getElement by name। तो अब आते हैं अपने script.js के अंदर, और यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, उसको नाम देंगे btn। इसके अंदर हम बटन को स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए document.getElement by ID, या आ गया हमारे पास document.getElement by ID। और इसकी ID हमने क्या लगाई हुई है, ID इसकी हमने लगाई हुई है यहाँ पे बटन की ये आ गया btn रेट, बटन की हमने ID लगाई हुई है btn रेट, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद एक और लेटर लेंगे, उसको हम नाम देंगे आउटपुट। अब आउटपुट को हमने ID लगाई हुई document.getElement by ID, और इसके अंदर हम ID लगाएंगे आउटपुट, जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग को दी हुई है, ये वाली आउटपुट। इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। अभी आ गया। अब आपने बटन के ऊपर इवेंट लगाना है कि बटन के ऊपर जब क्लिक करें तो हमारे पास कौन सी फंक्शनैलिटीज ओपन हो। तो btn.add event listener, इसको हम लगाएंगे क्लिक, कि जब भी बटन के ऊपर करें हम क्लिक तो हमारे पास एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाए यहाँ पे। तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या देंगे कि इसके अंदर हम सबसे पहले एक लेटर लेंगे, उसको हम नाम देंगे रेट्स, और इसके अंदर document.getElement by नेम, और इसके अंदर हम कर देंगे नेम रेट्स। अब इसके अंदर जहाँ पे भी, बल्कि हम इसको कहें रेट, यहाँ पे इसका हमने नेम रखा हुआ है रेट, ये वाला रेट। अब इसके थ्रू क्या होगा कि जहाँ पे भी किसी भी एलिमेंट को हमने अगर नेम लगाया हुआ है ना रेट, तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा रेट्स के अंदर। तो इसके ऊपर हम फंक्शनैलिटीज लगाएंगे। तो उसके लिए हम रेट्स डॉट फॉर ईच के जितने भी हमारे पास रेट्स हैं उनके ऊपर फॉर ईच लूप इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंदर आप एक और लो रेट, और इसके ऊपर आप एक फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करवाओ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूँगा, इसके अंदर ही एरो फंक्शन यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर मैं लिखूँगा इफ़ रेट इज़ सिलेक्टेड। अगर हम ये इनपुट को सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्टेड, देन हमारे पास क्या करो, देन हमारे पास आउटपुट जो आपके पास आ रही है, आउटपुट जो आपने पैराग्राफ को ID लगाई थी आउटपुट डॉट इनर टेक्स्ट, कि उसके अंदर आप टेक्स्ट लिखो कौन सा, यूज सिलेक्टेड, यहाँ पे आप बैकटिव यूज़ करो यूज सिलेक्टेड, और उसके बाद आप इसकी वैल्यू दे दो कि कौन सी आपने वैल्यू को सिलेक्ट किया, डॉट रेट डॉट वैल्यू। अब जिसको हम सिलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, यूज सिलेक्टेड फला वैल्यू। अब इसको सेव किया, अब हमारे पास आ रहा है येस और नो। तो मैं नो को सिलेक्ट करके सबमिट करूँगा, तो हमारे पास अभी एरर आ रहा है कि अब देखते हैं कि एरर हमारे पास कहाँ पे आ रहा है। सिलेक्टेड नहीं, हमने इसको देना चेकड, क्योंकि हमने जब इस इनपुट को आपने सेलेक्ट करना है ना, वो आपकी सेलेक्ट नहीं होनी, वो आपकी होनी है चेकड। ये हमारी गलती है, यहाँ पे सेव किया। अब इसको चेक करते हैं।
सबमिट। अब आपके पास आ गया यू सिलेक्टेड नो। अब यस को करेंगे तो सबमिट यू सिलेक्टेड यस। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पे हमने लिख दिया था सिलेक्टेड। तो हमने सिलेक्टेड नहीं लिखना, हमने यहाँ पे लिखना है चेक, कि जब भी आपने रेडियो बटन को इस्तेमाल करना है तो तब जब उसको हम सिलेक्ट करते हैं ना, वो सिलेक्ट नहीं होता, वो चेक होता है। तो ये थोड़ी सी मुझे मिस्टेक हो गई थी, तो लेकिन अब वो कन्फ्यूजन दूर होगी। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई नेम के थ्रू आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवा सकते हो। इस तरह से हम ये परफॉर्म करवा रहे हैं। तो आई होप आपको बाई सिलेक्ट बाई नेम का भी पता चल गया होगा कि किस तरह से आप एलिमेंट्स को बाई नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम बाई टैग नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी यहाँ कमेंट करूँगा और इसको भी यहाँ पे हम कर देंगे कमेंट। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी और HTML का कोड लिखा हुआ है, जिसमें जस्ट हमने एक H1 का टैग लगाया हुआ है, जावास्क्रिप्ट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम डेमो, और उसके अंदर हमने थोड़े से टैग लिखे हुए हैं। H2 के हमने 3 टैग लिखे हुए हैं, पैराग्राफ के 3 लिखे हुए हैं। इस तरह से हमने थोड़े से टैग लिख दिए हैं। अब आते हैं script.js में। तो यहाँ पे आपने एक लेटर लेना है या वेरिएबल आप ले लो तब भी कोई मसला नहीं। और यहाँ पे आप दो हेडिंग्स, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, ये आपके पास आ रहा है एलिमेंट बाई टैग नेम। तो अब इसमें आप टैग सेलेक्ट हो कि किस टैग को हम करेंगे हेडिंग वाला। तो हेडिंग हमारे पास है H1, तो उसको हम करेंगे सिलेक्ट और उसको आप कंसोल में चेक करवाएंगे कि हमारे पास कितने ये H1 के टैग मौजूद है। तो यहाँ पे हम करेंगे हेडिंग यहाँ पे डॉट लेंथ, सेव किया और इसका हम चेक करेंगे। यह हमारे पास आ रहा है 1, कि H1 का हमारे पास एक ही टैग है। आपने यहाँ पे कंसोल पे थोड़ा सा गौर करना है। ये तो अब हम यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास H2 के कितने टैग्स हैं, सेव किया तो हमारे पास आ गया H2 के हमारे पास 3 टैग हैं। अगर हम इसको index.html में चेक करें तो यहाँ पे भी हमारे पास इसके 3 टैग ही हैं, ये 1, 2 और 3। सेम उस तरह से पैराग्राफ का चेक करेंगे, पैराग्राफ के कितने टैग हैं, इसको हमने सेव किया और यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास 3 है। तो पैराग्राफ के भी हमारे पास 3 टैग हैं। अगर यहाँ पे पैराग्राफ के मैं टैग बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, अब इसको चेक करते हैं तो हमारे पास आगे 7, कि आपके पास पैराग्राफ के 7 टैग मौजूद है। इस तरह से आप एलिमेंट को बाय नेम सेलेक्ट कर सकते हो और इस तरह से आप बाय नेम नहीं, इस तरह से आप बाय टैग नेम सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब आपको बाय आईडी का भी पता चल गया कि किस तरह से आपने थ्रू आउट आईडी सेलेक्ट करना है, और आपको ये भी पता चल गया कि आपने किस तरह से एलिमेंट्स को बाय टैग नेम सेलेक्ट करना है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आपने एलिमेंट्स को बाय क्लास नेम सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा नीचे कोड आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे अनकमेंट कर देता हूँ। इसमें जस्ट हमने एक UL ली है, उसको आईडी लगा दी है मेन्यू। इसके अंदर आपने 4 LI के टैग लिए हुए हैं। इसमें आपने जो क्लास है इनको कॉमन रखनी है, जितने भी LI हैं उनको आपने क्लास आइटम ही रखनी है। और अगर किसी को आपने डिफरेंशिएट करना है तो उसको आप सेकंड क्लास दे सकते हो। इस तरह से ये हमने जावास्क्रिप्ट को दी हुई है हाईलाइट। तो लेकिन इसकी जो बेसिक क्लास है आइटम वो सेम होनी चाहिए, जो फर्स्ट क्लास है। तो अब आते हैं script.js में। अब इसको कर देते हैं कमेंट और यहाँ पे हम एलिमेंट को बाई क्लास नेम सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जिस तरह से हम पहले यूज़ करते थे डॉक्यूमेंट, उस तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। लेकिन हम यहाँ पे इसको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट मेन्यू। सबसे पहले UL को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो ID हमने उसको लगा दी हुई है मेन्यू UL को। इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये आपके पास आ रही है मेन्यू। और सेकंड पे हम एक और वेरिएबल लेंगे, उसका हम नाम दो लेट आइटम्स, और आइटम्स को हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और इसके अंदर आप दोगे आइटम। अब जितनी भी क्लासेस हैं, तो जिन जिन आइटम्स को हमने जिन जिन एलिमेंट्स को हमने क्लास दी ना आइटम, वो सारी इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो अब इसके ऊपर हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे दूंगा लेट डाटा। अब जब भी आपके पास सेम तरह का टैग या सेम तरह का डाटा एक से ज़्यादा बार मौजूद होता है तो उसको हम एज एरे ट्रीट करते हैं। तो हम करेंगे डाटा और एरे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डाटा मौजूद है। हमारे पास आइटम्स ऑलमोस्ट LI के 4 टैग मौजूद हैं जिनके ऊपर क्लास लगी हुई आइटम। तो ये उसको एज एरे ट्रीट करेगा। तो हम यहाँ पे देंगे एरे एम्प्टी एरे डॉट मैप करो इसको, डॉट फिर कॉल करो, और कॉल के बाद इसको हम देंगे आइटम्स। जब हमने ये वाला यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट दिए हुए आइटम्स, और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद इसको हम सेकंड देंगे आइटम, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन को यूज़ करेंगे और आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट।
टेक्स्ट कंटेंट हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे हम console.log और उसके अंदर हम चेक करते हैं डाटा को। हम सेव किया तो ये देखो आपके पास ये सारा इसका टेक्स्ट आ गया। ये देखिए अब 0 के ऊपर हमारे पास HTML मौजूद है, सेकंड के ऊपर हमारे पास CSS मौजूद है और उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट और इस तरह से आपके पास टाइपस्क्रिप्ट। तो इस तरह से आप इसको गेट कर सकते हो कि आपके पास कौन सा डाटा मौजूद है। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो कि जहाँ पे आपके पास डाटा आ रहा है ना, तो वहाँ पे आप इसको सेकंड दो, सेव करो तो आपके पास आ गया जावास्क्रिप्ट। अगर आपने फर्स्ट को सिलेक्ट करना तो आप यहाँ पे फर्स्ट करोगे तो आपके पास CSS आ गया। लेकिन जब आप एरे यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो अब आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। अगर आपने फर्स्ट वाले को गेट करना तो आप यहाँ पे लिखोगे 0, तब आपके पास ये प्रिंट होगा। अब 0 के ऊपर हमारे पास आ रहा है HTML। इस तरह से CSS, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपको ये भी पता चल गया कि किस तरह से आपने एलिमेंट को बाय क्लास नेम सेलेक्ट करना है। अब आपके पास चारों हो गया, आपके पास ID भी हो गया, आपके पास बाय टैग नेम भी हो गया, बाय क्लास नेम भी हो गया और बाय जो उसका एट्रीब्यूट नेम है ना उसके थ्रू भी हो गया। अब लास्ट में हमारे पास रह गया कि किस तरह से आपने क्वेरी सिलेक्टर को इस्तेमाल करना है। अब जो हमारे पास डॉम के सिलेक्टर्स हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है document.getElementById और क्वेरी सिलेक्टर। अब इसको आपने थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आपने समझना है document.getElementByQuery को। अब अगर आपने CSS के सिलेक्टर सीखे हुए हैं कि किस तरह से हम CSS के सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये आ रहा है UL। अब UL के अंदर हमने दी ID। अब हमें ID में से ये आइटम चाहिए तो हम क्या करेंगे, डॉट मेन्यू अगर हमने क्लास लगाई हुई है, अगर हमने ID लगाई हुई तो हम लगाएंगे #मेन्यू। उसके आगे हम देंगे उसका क्लास नेम या टैग का नाम देंगे या उसके अंदर किसी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे। सेम वही CSS सिलेक्टर्स को हम अपने JS DOM में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे document.getElementById, getElementByClassName, getElementByTag name, कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखोगे तो हमारे पास आ रही है ID मेन्यू या आपके पास ID आ रही है मेन्यू ये वाली। अब उसके अंदर हमें चाहिए ये क्लास आइटम्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा डॉट आइटम्स लिख दूँगा, डॉट आइटम। इसके अंदर सारे इसकी आ गया। अब इसके ऊपर मैं करता हूँ स्टाइल डॉट कलर और कलर इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे रेड। सेव किया इसको और यहाँ पे इसका हम चेक करता हूँ तो इसके ऊपर हम हमने यहाँ पे स्टाइल देना है, ये वो कंप्यूटर स्टाइल मैप हो गया, स्टाइल। सेव किया तो ये हमारे पास ये फर्स्ट है, इसके ऊपर कलर अप्लाई हो गया। अब हमें चाहिए इसकी सेकंड, मतलब ये HTML के ऊपर आ रहा है ना, तो हमें चाहिए टाइपस्क्रिप्ट कि हमें टाइपस्क्रिप्ट का जो कलर है ना वो चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेम जिस तरह से हम CSS के सिलेक्टर को इस्तेमाल करते हैं, -child और उसके बाद हम इसको देंगे नंबर को कौन सा, तो हम इसको नंबर देंगे 3rd। सेव किया तो हमारे पास 3rd आ गया जावास्क्रिप्ट और उसके बाद हम देंगे 4th हम यहाँ पे इसको टैग दिया तो 4th हमारे पास आ गया टाइपस्क्रिप्ट। तो इस तरह से आप जिस तरह से CSS सिलेक्टर में सूडो एलिमेंट को इस्तेमाल करते हो या आप किसी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करते हो, सेम आप उसी तरीके के थ्रू यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें हमारे पास एक तो आ रहा है कि क्वेरी सिलेक्टर, अब एक हमारे पास आता है क्वेरी ऑल। तो उसमें आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो, आप उसमें इस्तेमाल करते हो क्वेरी सिलेक्टर ऑल। इसके अंदर आप जितने भी LI के टैग हैं, मिसाल के तौर पे LI हमने सेलेक्ट किया तो जहाँ पे भी LI लगा होगा तो वहाँ पे मतलब जहाँ पे भी लिस्ट आइटम मौजूद होगी ना, उन सब को ये स्टोर करवा देगा। लेकिन ये ट्रीट करता है सबको एज अ एरे, तो हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट और इसके अंदर हम देंगे लिस्ट आइटम्स और इज इक्वल टू document.querySelectorAll LI, जितने भी LI के टैग हैं वो इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम उनको 1 by 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर करेंगे लिस्ट आइटम्स, उसके बाद एरे में इसको हम वैल्यू देंगे 1 कि हमारे पास जो पहला जो LI का टैग है ना वो उसको सेलेक्ट करो, उसके ऊपर आप स्टाइल अप्लाई करो, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। तो हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड करेंगे और बैकग्राउंड इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेड इज इक्वल टू रेड। अब इसको सेव किया तो ये हमने सेकंड को सिलेक्ट किया था 1 को, क्योंकि इसकी जो काउंटिंग है ना एरे की वो स्टार्ट होती है 0 से, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है। अगर फर्स्ट वाले को हमने सेलेक्ट करना तो यहाँ पे हम देंगे 0। अब सेव किया तो HTML का जो फर्स्ट टैग आ रहा है उसके ऊपर इसका कलर अप्लाई हो गया। अब सेम उस तरह से आप अलग अलग से इसको सिलेक्ट कर सकते हो।
मिसाल के तौर पे अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर CSS को अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे 3, सेव किया तो ये 3 के ऊपर कलर को चेंज कर देगा। तो आप इस तरह से आपके क्वेरी सिलेक्टर को इस्तेमाल करते हो। क्वेरी सिलेक्टर में आप एग्जैक्ट CSS सिलेक्टर को ही इस्तेमाल करते हो। अब CSS सिलेक्टर में आप जो भी इस्तेमाल करते हो, सूडो एलिमेंट्स हैं आपके, सूडो सिलेक्टर्स हैं, उसके बाद क्लास सिलेक्टर है, ID सिलेक्टर है और स्टार सिलेक्टर है जिसमें आपके पास सारे टैग सिलेक्ट हो जाते हैं। आप सबको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में सिलेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रैवर्सिंग एलिमेंट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पेरेंट नोड को, सिबलिंग को और चाइल्ड एलिमेंट्स को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरेंट नोड को। तो उसके लिए आपने एक डिव लेनी है, उसको ID लगा दे मेन्यू और उसके अंदर एक P का टैग लें, उसको क्लास लगा दे नोड। इतना आपने HTML का कोड लिखना है। अब आ जाना है अपने script.js में। तो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लेनी है या आप लेट ले लो, उसमें आप लिखो नोड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इसमें हम CSS सिलेक्टर इस्तेमाल करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें हम इसका क्लास का नेम देंगे। तो क्लास का नेम हमारे पास है नोड, नोड को सिलेक्ट किया और अब यहाँ पे इसको हम प्रिंट करवा देंगे कंसोल के अंदर और हम लिखेंगे नोड, सेव किया तो ये हमारे पास पैराग्राफ टैग आ गया जो हमने वहाँ पे कॉल किया था। यानी इसके अंदर जो नोड है इसके अंदर हमारे पास P का टैग मौजूद है, ये वाला। तो ये वाला टैग हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमें चाहिए इसका पेरेंट नोड। पेरेंट नोड कौन सा होता है? जिसके अंदर ये लगा हुआ है। अब मेन्यू के अंदर ये लगा हुआ है तो हमें चाहिए पेरेंट नोड। उसके लिए यहाँ मैं लिखूँगा डॉट पेरेंट नोड। ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, इसको सेव करेंगे तो हमारे पास इसका पेरेंट नोड आ जाएगा। पेरेंट नोड के अंदर ये डिव ID मेन्यू जो हमने वहाँ पे लगाई हुई है, अब ये देखें, और इसके अंदर P का टैग भी लगा हुआ है। इस तरह से आप पेरेंट नोड को इस्तेमाल करते हुए जिस एलिमेंट का आपने पेरेंट नोड गेट करना है, इस मेथड के थ्रू आप उसका पेरेंट नोड गेट कर सकते हो। तो ये आपका पेरेंट नोड कवर हो गया। अब आपने देखना है कि सिबलिंग एलिमेंट्स। सिबलिंग क्या होता है कि आपका जो जहाँ पे एलिमेंट लगा हुआ है ना, उसके अगले वाला टैग और उसके बैकवर्ड वाला वो वाला टैग। तो ये वाला कोड मैं अनकमेंट करता हूँ, ये वाला। तो आपने एक UL लेना है, उसको आपने ID लगा देनी है मेन्यू, उसके अंदर आपने ये डिफरेंट मेन्यू लगा देनी है, होम, प्रोडक्ट और क्लास। एक को आपने क्लास लगा देनी है करंट कस्टमर सपोर्ट वाले को, या किसी और को आप लगा दो, क्योंकि इसके थ्रू हमने इसके नेक्स्ट और जो उसका प्रीवियस है वो सिबलिंग हमने गेट करना है। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये वाला कोड हमने एक दफ़ा स्क्रिप्ट से डिलीट करते हैं, मतलब ये वाला ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट हो गया। अब बात है index.html में। तो आपने ये वाला कोड इसके अंदर लिख लेना है। उसके बाद आना script.js में। तो script.js में आप यहाँ पे लिखो सिबलिंग, पहले एक कमेंट लगा लो सिबलिंग एलिमेंट, और उसके अंदर आप सबसे पहले एक वेरिएबल लो, उसको नाम दो करंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID भी आप कर सकते हो और क्वेरी सिलेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यूज़ करूँगा क्वेरी सिलेक्टर डॉट करंट। ये आप इसको क्लास देंगे, इसके साथ जो हमने क्लास लगाई ये वाली क्लास करंट, तो मैं लिखूँगा डॉट करंट, सेव किया। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे लेट नेक्स्ट सिबलिंग, और इसको हम इक्वल करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, और इसको हम आप कंसोल में प्रिंट करवाएंगे। तो इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। जैसे इसको सेव करूँगा, ये हमारे पास LI आ गया, और LI के बाद हमारे पास आ गया ये एक्सेस किया गया हमारे पास। अब ये हमारे पास कस्टमर सपोर्ट लगी हुई है, और इसके आगे जो हमारे पास इसका नेक्स्ट सिबलिंग है वो हमारे पास शो हो गया। और अगर हमें इसका प्रीवियस सिबलिंग चाहिए तो उसके लिए मैं लिखूँगा प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, सेव किया। तो अब इसका प्रीवियस जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ये वाला। अब इसका मार्कर हमारे पास प्रोडक्ट है। अब जहाँ पे आपके पास कस्टमर सपोर्ट लगा हुआ है वहाँ पे आपके पास इसका जो प्रीवियस है वो प्रोडक्ट है, और इसका जो नेक्स्ट है वो आपके पास है ये कैरियर वाला। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक दफ़ा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा था ये प्रोडक्ट्स वाला, वहाँ पे आ जाएगा आपका अब कैरियर वाला, ये मार्कर कैरियर। इस तरह से आप इसका नेक्स्ट और प्रीवियस सिबलिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हो, और इन सिबलिंग को आप सिलेक्ट करके इनके ऊपर मुकम्मल आप फंक्शनैलिटीज़ भी अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं नेक्स्ट सिबलिंग के ऊपर CSS अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेक्स्ट सिबलिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर, और कलर इसको मैं दे देता हूँ रेड, सेव किया। तो अब इसका कलर हमारे पास ये यहाँ पे रेड आ गया, और यहाँ पे आ गया कंप्यूटर स्टाइल मैप। हमें कंप्यूटर मैप स्टाइल नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टाइल। अब इसको सेव किया।
तो ये आपके पास कैरियर के ऊपर कलर लग गया। अगर आपको इसके प्रीवियस पे चाहिए तो आप लिखेंगे प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, सेव किया। इसका प्रीवियस प्रोडक्ट वाला है तो प्रोडक्ट वाले के ऊपर ये कलर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप नेक्स्ट सिबलिंग जो सिबलिंग है उनको इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपके पास प्रीवियस सिबलिंग है और नेक्स्ट सिबलिंग है, मतलब जहाँ पे आपका टैग लगा हुआ है ना उसके अगले वाला टैग और उसके पिछले वाला टैग, उनके ऊपर आप CSS प्रॉपर्टी या GS का कोड इस्तेमाल कर सकते हो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। तो आपका सिबलिंग भी होगा। अब आपका रह गया चाइल्ड एलिमेंट। क्या मतलब चाइल्ड एलिमेंट्स को किस तरह से इस्तेमाल करना, वो भी बहुत आसान है। चाइल्ड एलिमेंट के लिए आपने यहाँ पे एक UL का टैग लगाना, उसको ID लगा देनी मेन्यू। जो हमने यहाँ पे कोड इस्तेमाल किया ना इसी को इस्तेमाल करना। जस्ट हमने इसका जो फर्स्ट LI है उसको क्लास लगा देनी है फर्स्ट और लास्ट वाले को क्लास लगा देनी है लास्ट, दैट्स इट। बाकी आपका कोड सेम ही होगा। अब आना अपने script.js में, यहाँ पे आप लिखोगे चाइल्ड एलिमेंट के लिए कोड। इसके लिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल लो या लेट लो कंटेंट और इसको आप इक्वल करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसके अंदर ID आप इसको दे दो मेन्यू और यहाँ पे अब यहाँ पे एक और वेरिएबल दो, उसको नाम दो आप फर्स्ट चाइल्ड और इसको आप इक्वल कर दो कंटेंट ये आपस कंटेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नोड नेम, अगर इसको भी दे दो तभी कोई मसला, ना दो तभी कोई मसला नहीं। और उसके बाद लॉग और लॉग के अंदर प्रिंट करवा दो फर्स्ट चाइल्ड। सेव किया तो ये हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड इसका आ गया टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, हमने तो जस्ट नोड नेम लिखा है। इसका अब नोड नेम कहाँ से गेट हो रहा है, आप उसके लिए इस नोड नेम को ख़त्म कर दो, जस्ट फर्स्ट चाइल्ड रहने दो। अब सेव करो तो अब यहाँ पे देखो ये आपका टेक्स्ट आ रहा है। अब इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर फर्स्ट चाइल्ड इज कनेक्टेड, लास्ट चाइल्ड लेंथ, ये सारे इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। आपने जिसको भी कॉल करना आप उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अब मुझे चाहिए इसकी नोड टाइप, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा या डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चाहे इसके ऊपर लिख दो आप डॉट नोड टाइप, यहाँ पे डॉट नोड टाइप, सेम किया, ये आपको टाइप आ गई। क्योंकि अगर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना तो आप इसके अंदर यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इनको गेट करने के एक और भी मेथड है कि आप इसको ना लगाओ, ये नोड टाइप को आप यहाँ पे लगा दो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। अब यहाँ पे इसको सेव करो तो आपके पास इसका जो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है वो आ जाएगा, जिसको हमने क्लास लगाई है फर्स्ट होम वाले को। अब हमें लास्ट वाला चाहिए तो हम यहाँ पे करेंगे लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, सेव किया तो हमारे पास लास्ट वाला आ जाएगा। इस तरह से हम एलिमेंट्स में नेविगेट कर सकते हैं। इस तरह से हम अपना जो किसी भी उस लिस्ट में किसी भी नंबर पे हमारे पास आ रहा है, हमारी नंबरिंग आ रही है, हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो हम फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड चाहिए तो सेकंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें कोई और चाहिए तो उसके लिए हम सुडो एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए CSS सिलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए उस एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपका जो डॉम सिलेक्शन भी हो गया और डॉम रिवर्सिंग भी हो गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे डॉम मैनिपुलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को इस्तेमाल करते हुए आपने HTML के टैग्स बनाने हैं, उसके ऊपर प्रॉपर्टी सेट करनी है। जिस तरह से आप मुकम्मल HTML का कोड लिखते हो ना, सेम वो वाला कोड आप डॉम की मदद से लिखते हो, तो इसे कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। तो सबसे पहले मैं इसमें एक डिव क्रिएट करता हूँ। जिस तरह से आप index.html या HTML के पेज में आप डिव लगाते हो, इस तरह से आप डिव लगाते हो ना, तो अब इस डिव को मैं यहाँ से नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा script.js से डॉम को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट, या वेरिएबल जो भी इस्तेमाल कर लो, लेट इज इक्वल टू डिव और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया क्रिएट एलिमेंट। अब एलिमेंट कौन सा आपने क्रिएट करना है, डिव। हमें एक डिव क्रिएट करके दो। अब डिव तो इसके अंदर क्रिएट होगी, अब हमने उसको बताना है कि आपने इसको शो कहाँ पे करवाना है। तो मैं उसको कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के बॉडी को गेट करो और उसके अंदर अपेंड चाइल्ड कर दो, अपेंड चाइल्ड, बॉडी के अंदर चाइल्ड बना दो किसको, डिव को। अब सेव करूँगा, अब बॉडी के अंदर हमारे पास डिव लग जाएगी। अगर मैं इसके यहाँ पे आपको एलिमेंट्स में दिखाऊं तो आप इसकी बॉडी को जब ओपन करोगे यहाँ पे उसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, तो बॉडी टैग के अंदर आपके पास यहाँ पे एक डिव लग गई। यहाँ पे आप देखो स्क्रिप्ट टैग के बाद आपके पास एक डिव लग गई। अब इस डिव को आप यहाँ पे एक दफ़ा स्टाइल करके चेक कर लो कि ये सही काम कर रही है कि नहीं। तो आप हेडर में स्टाइल टैग लगाओ, जस्ट आप यहाँ पे लिखो डिव हाइट इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे 200
उसके बाद इसको विड्थ इसको मैं लगा देता हूँ 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर लगा के इसको चेक कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका रेड, सेव, और ये आपके पास ऊपर बॉक्स आ गया। अब देखा हमने HTML पेज के अंदर किसी किस्म का कोई टैग नहीं लिखा, हमने स्क्रिप्ट के मदद से एक टैग लगाया और उस टैग को हमने प्रिंट करवा दिया index.html में। उसके लिए मेथड यूज़ करते हैं append child। अब इसके ऊपर हम आईडीज़ भी सेट कर सकते हैं, क्लासेस भी सेट कर सकते हैं। तो आईडी को सेट करने के लिए मैं लिखूँगा div.id इज़ इक्वल टू, अब आईडी में इसको दे देता हूँ कंटेंट, और उसके बाद इसको हमने क्लास अगर सेट करनी है तो हम लिखेंगे div.class name, तो और क्लास नेम में हम इसको देंगे क्लास इसको दे देता हूँ नोड। अब इसको यहाँ पे सेव करेंगे, और अब आपने यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे देखो इसके सोर्स कोड में हमने एक डिव लगा दी, डिव को आईडी कंटेंट लगा दी, जो हमने यहाँ पे कॉल की है, और उसको हमने क्लास भी लगा दी, वो हमारे पास ये रोट वाली क्लास भी आ रही है, नोट वाली क्लास। इस तरह से आप डॉम मैनिपुलेशन को इस्तेमाल करते हुए डिव क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट को भी प्रिंट करवा सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ, उसमें देता हूँ लेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट में करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, ये हमारे पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा जो आप मैनिपुलेट करने के बाद आपको डॉम की समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से वर्क करता है। बाकी उसके बाद आप ऑनलाइन सर्च करके या डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी इसको सीख सकते हो। स्टार्टिंग में एज अ बिगनर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के सीखना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप ट्यूटोरियल फॉलो करो। आप उसकी जो अब इन डेप्थ चीज़ है ना, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और ज़्यादातर ये मेन चीज़ें इस्तेमाल होती है, इतनी ज़्यादा वो इस्तेमाल भी नहीं होती। जिस तरह से HTML लैंग्वेज है, तो HTML के अगर टैग्स को काउंट करें तो ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन हम जो प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट बनाने में, वो हम करते हैं 25 या 30। उन 25 और 30 को इस्तेमाल करके हम पूरी वेबसाइट बना लेते हैं। इसी तरह डॉम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, लातदाद है। सिर्फ आप डॉम को सीखोगे तो आप एटलीस्ट कम से कम आपके 1 हफ्ता से ज़्यादा लग जाना है इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सीखते। लेकिन हमने क्या करना, हमने उसकी मेन समझनी है कि किस तरह से हमने इसके साथ वर्क करना है। तो हमने ऑलवेज तो नहीं ना डॉम की मदद से पूरी वेबसाइट तो नहीं ना बनानी, कहीं भी एक एलिमेंट बना दिया, कहीं भी एक प्रॉपर्टी सेट कर दी, कहीं पे उसको रिमूव कर दिया। तो उसके लिए जितनी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वही आपके लिए बहुत है। बाकी अगर आप मज़ीद इसमें जानना चाहो तो आप ऑनलाइन सर्च करके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हो। तो अब इसमें वेरिएबल लेंगे टेक्स्ट, उसको हमने दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और इसके अंदर हम देंगे टेक्स्ट कि कौन सा हमने इसके अंदर टेक्स्ट देना है। तो मैं इसको दे देता हूँ हेडिंग, इसको सेव किया। अब इस टेक्स्ट को हमने अपेंड करना है डिव के अंदर। अब डिव को भी पता चले ना किसके अंदर हमने किसको लगाना है। अब डिव डॉट अपेंड चाइल्ड इसको करेंगे TXT टेक्स्ट, सेव किया तो इसके अंदर ये हेडिंग आ गई। इस तरह से हम अपेंड चाइल्ड को इस्तेमाल करके कोई भी एलिमेंट, कोई भी टैग दूसरे के अंदर इम्बेड करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको समझ आ गई कि किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को इस्तेमाल करते हुए टैग्स को क्रिएट करना है। अब अगर मैंने हेडिंग को क्रिएट करना है तो उसके लिए भी बहुत आसान सी चीज़ है। मैं यहाँ पे एक लेट लूँगा, उसको दूंगा H2 इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर मैं दूंगा H2 का टैग। आप H1 जो भी लगाना चाहो, H2 का हमने टैग क्रिएट किया। और अब H2 के अंदर हमने पहले टेक्स्ट लगाना है, H2 डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और इसको हम इक्वल कर देंगे हेडिंग, और या इसको माई हेडिंग कर दें, हेडिंग इज, बस थोड़ा सा दूसरे से डिफरेंशिएट करना है ना। अब डिव के अंदर हमने इसको लगाना है, तो डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर हम कर देंगे H2। ऐसे इसको सेव करूँगा तो ये H2 की हेडिंग हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का इस्तेमाल करते हुए टैग्स को क्रिएट कर सकते हो। अब इसकी मदद से आप लिस्ट भी बना सकते हो। उसके लिए मैं इस सारे को कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ index.html में। इस डिव की स्टाइल भी हम डिलीट कर देते हैं, और ये आपने एक UL का टैग लगाना है, और UL के टैग को आपने ID लगा देनी है मेन्यू, और उसके बाद आपने उसको लगा देना होम। अब इस होम को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, हम मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे, और ये बाकी कोड भी आप यहाँ पे सेव करोगे ताकि आपका सारा पेज खाली हो जाए। अब जस्ट वही ये होम वाला आ रहा है जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है index.html के अंदर। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक लेट लूँगा और उसमें लिखूँगा li इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट को हम करेंगे li, कि ये li का एक हमारे पास जो लिस्ट टैग है वो क्रिएट हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्रिएट करने के बाद इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो उसके लिए li डॉट टेक्स्ट नोड टेक्स्ट कंटेंट, और इसको हम इक्वल कर देंगे प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट्स
ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम कर देंगे यहाँ पे मेन्यू, मेन्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में हम आईडी को सिलेक्ट करेंगे मेन्यू, जो हमने यूएल को वहाँ पे आईडी दी है ना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, ये हमने आईडी दी है मेन्यू, तो इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो अब ये मेन्यू जो यूएल का टैग है ना, इस मेन्यू के अंदर स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि मेन्यू को बताना है मेन्यू डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसको हमें बताना है कि हमारे पास एक एल का टैग मौजूद है। सेव करेंगे तो हमारे पास जहाँ पे अब होम आ रहा है ना, उसी के साथ प्रोडक्ट भी आ जाएगा। अब अगर मैंने एक और एलिमेंट क्रिएट करना है, अगर एक और मैंने इसके साथ क्रिएट करना है मेन्यू, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा HLI2 के लिस्ट 2, और यहाँ पे लिख दूंगा, ये भी हमारे पास LI रहने दूंगा, और LI2 के अंदर जो टेक्स्ट में प्रिंट करवाऊँगा वो मैं करवा दूँगा कॉन्टैक्ट मी। सेव किया, और यहाँ पे अब अपेंड चाइल्ड कर रहे थे एक को, अब दूसरे को भी आप साथ कर दो। सेव किया, और ये हमारे पास सेकंड मेन्यू भी आ गया। अब इस तरह से आप मेन्यू बार भी इसमें बना सकते हो, कंप्लीट नेविगेशन बार भी बना सकते हो। अगर आप इसको यहाँ से ओपन करोगे तो ये आपके पास सारी लिस्ट आ रही है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सारा आ रहा है। तो इस तरह से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब इसके मदद से हमने एक टैग क्रिएट करना है स्क्रिप्ट, जिस तरह से हम आ रही है स्क्रिप्ट की फाइल लिंक है ना, अब हमने उस एक और फाइल क्रिएट करनी है और उसको हमने लिंक करना है इस पेज के साथ। तो इसके लिए मैं script.js में आऊँगा, और यहाँ पे मैं एक लेटर लगाऊंगा स्क्रिप्ट, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इस एलिमेंट के अंदर मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट। तो ये हमारा स्क्रिप्ट का टैग बन जाएगा। अब इसके अंदर मैंने src सोर्स फाइल लिंक करनी है, जिस तरह से हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम इसको लगा रहे हैं src। तो सेम हमने यहाँ पे लगाना है कि स्क्रिप्ट डॉट src, और src के अंदर हमने फाइल का लिंक देना है। तो मैं यहाँ पे लिंक दूंगा इसको library.js। अब इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट करूँगा, यहाँ पे इसको मैंने क्रिएट किया, और इसको मैं दूंगा lib.js, इस फाइल को क्रिएट किया। अब ये फाइल हमारे पास यहाँ पे लिंक हो जाएगी, ये वाली। अब मैंने क्या करना है कि इसको अपेंड करना है बॉडी के अंदर, तो लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और उसके बाद इसको करूँगा अपेंड चाइल्ड। इसके बॉडी के अंदर अपेंड कर दो इसको, किसको, स्क्रिप्ट के टैग को। स्क्रिप्ट के टैग को हमने यहाँ पे अपेंड किया। अब इसके अंदर मैं एक अलर्ट लगा के आपको चेक करवाता हूँ। अलर्ट लगाया और सेव किया, तो ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। अब देखो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट की मदद से एक JS की फाइल क्रिएट की है, और अब उसको हमने लिंक किया है, और वो स्क्रिप्ट का टैग लगाया, src लगाया, और उसको हमने अपेंड कर दिया बॉडी के अंदर। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को इस्तेमाल करते हुए स्क्रिप्ट का टैग बना सकते हो। अब उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम चाइल्ड एलिमेंट को, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रिप्लेसिंग एलिमेंट के किस तरह से हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ HTML का कोड लिखा हुआ है, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे ये भी सिंपल सा, जस्ट आपने यूएल लेना है, यूएल को आईडी लगा देनी, मेन्यू, और इसके अंदर कुछ आपने लिस्ट के टैग लगा के इसके अंदर आपने टेक्स्ट लिख देना, होम पेज आ गया, सर्विस आ गया, बोट और कॉन्टैक्ट। इस तरह से आपने इसको क्रिएट कर लेना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये कोड लिखा हुआ है। और अब आते हैं अगेन हम script.js में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लेटर और मेन्यू को हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और हमने जो मेन्यू को ID दी हुई है ना, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो मेन्यू को हमने ID दी हुई है मेन्यू, और उसके बाद हम यहाँ पे एक और लेटर लेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे, उसको हम नाम देंगे li इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इस एलिमेंट के अंदर हम लिखेंगे li लिस्ट टैग। तो अब मेन्यू के अंदर हमने li का टैग लिया, इसके अंदर हमने लिस्ट मतलब एक li टैग ले लिया। अब इसके अंदर हम इसके अंदर हम जो है टेक्स्ट लगाएंगे कि इसके अंदर कौन सा टेक्स्ट हो, तो उसका हम लगाएंगे li डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अब टेक्स्ट कंटेंट में हम इसको देंगे होम, और यहाँ पे हम इसको करेंगे मेन्यू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मेन्यू, जो हमने यूएल का टैग लिया हुआ है, डॉट रिप्लेस चाइल्ड, और हम रिप्लेस किससे करेंगे li का टैग, और उसको हम रिप्लेस कर देंगे
जो हमारे पास मेन्यू में है फर्स्ट एलिमेंट, मेन्यू डॉट लास्ट, या हम फर्स्ट कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। सेव किया, तो अब जहाँ पे हमारे पास होम पेज आ रहा था ना, वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, होम। अगर आपको HTML का कोड दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है होम पेज, लेकिन यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया होम। वो हमने बिकॉज यूजिंग ऑफ रिप्लेस चाइल्ड, तो इसके साथ में मेन्यू डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड कर दिया। अगर हमने लास्ट वाले को करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, तो ये लास्ट वाला जो है हमारे पास होम हो जाएगा। अब फर्स्ट और लास्ट का तुम्हें पता चल गया। अगर हमने इनमें से बीच में से किसी के साथ करना है, सर्विसेज के साथ तो या अबाउट के साथ, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे और इस वेरिएबल के अंदर हम सूडो सेलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए, CSS सेलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए हम इसको क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ मैं लूँगा लेट और RPLC मतलब रिप्लेस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम मेन्यू, जो हमारे पास मेन्यू आ रही है UL का टैग मेन्यू, और उसके बाद लिस्ट, और यहाँ पे हम लगाएंगे NTH-child, और हम चाइल्ड इसको करेंगे सेकंड, कि सेकंड चाइल्ड हमारे पास सर्विसेज है। और यहाँ पे हम कर देंगे जहाँ पे लिस्ट मेन्यू आ रहा है ना, अब इस सारे को हम डिलीट कर देंगे, हम जस्ट लिख देंगे RPLC। अब ये क्या होगा कि इस एलिमेंट को ये फर्स्ट LI के साथ रिप्लेस कर देगा होम के साथ। सेव किया, अब जहाँ पे हमारे पास सर्विसेज आ रहा था वहाँ पे हमारे पास अबाउट, वहाँ पे हमारे पास होम आ गया। और इस तरह से अगर हमने अबाउट की जगह प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। सेव किया, तो ये होम जो हमारे पास अबाउट था, अबाउट की जगह होम वाला प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हो। अब आपने एलिमेंट्स को रिप्लेस करना भी सीख लिया। अब हम एक और इसमें लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मैनिपुलेशन के वाले से, कि हमने इसको डिलीट किस तरह से करना है। तो डिलीट करने के लिए मैं ये अगेन ये वाली लाइन को कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसको किया कॉपी, या हम कट भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। सेव किया यहाँ पे। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि एक लेटर लगानी है, उसको हमने देना है LI इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब क्वेरी सिलेक्टर में आपने सेलेक्ट करना है किस एलिमेंट को आपने डिलीट करना है। तो यहाँ मैं करूँगा LI इज इक्वल टू NTH-child, और चाइल्ड में हम देंगे 1। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने करना है रिप्लेस या रिमूव करना है। तो मैं लिखूँगा मेन्यू डॉट रिमूव चाइल्ड, और इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे LI। सेव किया, तो ये हमारे पास होम पेज वाला डिलीट हो गया। अब अगर मैंने लास्ट वाले को करना है तो लास्ट वाले का इंडेक्स नंबर हमारे पास 3 है, तो चाइल्ड हमारे पास 3 है, तो यहाँ मैं 3 लिखूँगा और सेव किया। नहीं, लास्ट वाला हमारे पास है 4, क्योंकि हमने 4 टैग लगाए हुए हैं। सेव किया, तो ये कॉन्टैक्ट वाला जी भी हमारे पास डिलीट हो गया। सिर्फ हमारे पास होम पेज, सर्विसेज और अबाउट पेज शो हो रहा है। तो इस तरह से आप मैनिपुलेशन को इस्तेमाल करते हुए एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, उनके अंदर कंटेंट लिख सकते हो। अब इसके अलावा भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनको हम डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो कंप्लीट मतलब होने तक 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो आपने क्या करना है, उसके लिए अगर आपने सीखना है तो WC स्कूल पे चले जाओ या किसी और वेबसाइट को सर्च कर लो, वहाँ पे आप लिख लो, तो आपको सारे इसके एलिमेंट्स का पता चल जाएगा। बेसिक इस्तेमाल इनका इस तरह से है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इतना ही कर लेते हो तो आप जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग कर रहे होते ना, या प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो, तो 90-95% आप इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हो मैनिपुलेशन में। और इसी तरह से सिलेक्टिंग में आपको मैंने पिछले लास्ट वीडियोज़ में बताया, रिवाइजिंग में बताया, और अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम एट्रीब्यूट के साथ प्ले कर सकते हैं, किस तरह से हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को इस्तेमाल करते हुए एट्रीब्यूट्स को हैंडल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू मैनेज एट्रीब्यूट्स विद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में एट्रीब्यूट्स को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे एक इनपुट का टैग लगाएंगे, उसको आपने टाइप दे देनी है टेक्स्ट, ID उसको आपने लगा देना है यूज़र नेम और टैब इंडेक्स 1। तो ये आपने एक इनपुट का टैग लगा दिया, उसमें आपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को लगा दिए, ID भी लगा दिया, टाइप भी लगा दिया और टैब इंडेक्स भी लगा दिया। अब इनके साथ प्ले करने के लिए इनको गेट करने के लिए या इनमें कोई चेंजिंग लगाने के लिए हम GS में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लेटर यूज़ करूँगा और उसमें मैं लिखूँगा इनपुट। तो हम इनपुट के टैग को इसके अंदर स्टोर करवाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में हम इसकी ID को सिलेक्ट करेंगे, यूज़र नेम को। यहाँ पे हमने इसको ID दी हुई है यूज़र नेम, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। तो अब ये इनपुट जो है इस इनपुट वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। अब हम करेंगे इनपुट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट में हम जो टैब इंडेक्स हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ना, इसकी वैल्यू हमने भी रखी हुई है 1। तो अब यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू चेंज करूँगा। अब मैं इसके यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँगा
2। और अब मैं अगर इसको यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवाता हूँ और इसमें लिखता हूँ इनपुट, सेव किया तो ये मेरे पास इनपुट का टैग आ गया। अब इस इनपुट के साथ मैं आगे लिख देता हूँ डॉट टैब इंडेक्स, जो इसको हमने एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 2, लेकिन अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ हमारे पास आ जाएगा 1, जो हमने यहाँ पे इसको वैल्यू दी हुई है 1। और अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे 2 की बजाय मैं इसको करता हूँ 22 कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22। अब आप देखो किस तरह से हमने एक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट किया और उसकी वैल्यू चेंज की। अब यहाँ पे आप कोई भी एट्रीब्यूट को आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हो। अब मिसाल के तौर पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू के साथ खेलता हूँ कि हम किस तरह से इसमें वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो उसके वैल्यू दूंगा इनपुट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट में हम लिखेंगे सबसे पहले इसको वैल्यू, और वैल्यू को हम देंगे वैल्यू इसमें माई नेम। सेव किया और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इसके अंदर माई नेम आ गया। अब index.html के अंदर हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन script.js में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको वैल्यू सेट की और वैल्यू में इसका माई नेम प्रिंट करवा दिया। अब इसको आप यहाँ पे गेट भी कर सकते हो। गेट करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कंसोल में कंसोल लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट हम इसमें सेलेक्ट करेंगे वैल्यू, कि वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट है उसको गेट करो। सेव किया और इसको हम यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं कि एरर कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने एक और ब्रैकेट लगानी है। सेव किया, ये आ गया माई नेम, जो हमने इसको वैल्यू दी हुई है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ बाबर, इसको सेव करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगी बाबर। इस तरह से आप इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको गेट कर सकते हो। अब इसमें हम एक और इनपुट को इस्तेमाल करते हैं और आपको मैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ कि किस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टी का मुकम्मल इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे हम index.html में एक और टैग लेंगे, ये वाला, इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। इसकी आपने टाइप देनी है पासवर्ड, आईडी भी पासवर्ड, इसको आपने ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगा देनी है स्टाइल वाली। इसमें कलर आपने रेड कर देना है, विड्थ 100% कर देनी है। अब स्क्रिप्ट में ऊपर वाले को भी हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम जस्ट लिखेंगे पासवर्ड। अब ये पासवर्ड वाली जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर ही हमने इसको लगा दिया, और इसको भी हम यहाँ पे सेव कर देते हैं यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं कमेंट जो हमारी पहले वाली है, और इसकी विड्थ भी थोड़ी सी हम कम कर देते हैं। सेव किया, अब ये आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल लगाएंगे, उसको हम नाम देंगे स्टाइल एट्रीब्यूट ATTR, और इसको हम इक्वल करेंगे इनपुट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और इसमें हम करेंगे स्टाइल, और इस स्टाइल को हम प्रिंट करवाएंगे कंसोल में। इसमें हम लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट। सेव किया तो कंसोल में हमारे पास जो हमने CSS वाली प्रॉपर्टी लगाई थी स्टाइल टैग के अंदर, वो सारी इसके अंदर प्रिंट होगी। अब इसमें हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि हम इसमें इनपुट और उसके आगे हम लिखेंगे स्टाइल। अब इसको करेंगे हम यहाँ पे सेव, तो हमारे पास CSS स्टाइल डिक्लेरेशन आ गया। अब इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जो हम लगा सकते हैं एक टैग के ऊपर। जब हम उसकी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर रहे हैं या स्टाइल एट्रीब्यूट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उसके ऊपर जो हम प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, आल लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा जी बैकग्राउंड आ रहा है, बैकग्राउंड अटैचमेंट आ रहा है, जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज़ है ना, जितनी भी स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इसके अंदर आ रही हैं। कॉलम, विड्थ, फ्लोट, और वो आ रही हैं जो अभी आपने शायद सुनी भी ना हो। अभी इसमें काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो मेरी भी नज़र से पहली दफ़ा गुजर रही हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब इसकी मदद से एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि CSS की प्रॉपर्टीज़ कितनी है। एक दफ़ा आप खुद से लगा के इसको चेक करना, तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप इसको किस तरह से लगा सकते हो। अब मिसाल के तौर पर स्टाइल मैंने लगाया, स्टाइल के बाद मैंने इसको लगाना है, मिसाल के तौर पर गेट करना है इसमें से जिसके अंदर कोई वैल्यू हो। तो वैल्यू अभी किसी में भी नहीं आ रही, सारे एम्प्टी आ रहे हैं। तो मैं इसको नीचे देखता हूँ, जिसके अंदर वैल्यू आ रही होगी ना उसको हम गेट करेंगे। तो क्योंकि अभी हमने वैल्यू किसी के ऊपर लगाई नहीं है, अभी मैं जस्ट ये वेबकिट की ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर से कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं। सिर्फ आपको बताना है कि आप इसमें से किसी और प्रॉपर्टी को लेना है तो वो किस तरह से आप ले सकते हो। ये मिनिमम हाइट, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट मिनिमम हाइट। सेव किया, अभी हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही, तो मैं इस मिनिमम विड्थ को यहाँ पे लगाता हूँ मिनिमम विड्थ।
इसको मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, सेव करेंगे तो ये आपके पास आ गई इसकी मिनिमम विड्थ 200 पिक्सल। तो इस तरह से आप कोई भी CSS का जो आपने प्रॉपर्टी लगाई हुई है, एट्रीब्यूट लगाया हुआ है, उस एट्रीब्यूट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसकी जो वैल्यू है उसको भी आप कंसोल में प्रिंट करवा सकते हो। अब जितनी भी CSS की वैल्यूज़ थी उसके अंदर आ रही थी, आप कोई भी वैल्यू सेट करोगे, कोई भी प्रॉपर्टी सेट करोगे तो आप उसको कंसोल के अंदर गेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनमें तब्दीली ला सकते हैं, या नए एट्रीब्यूट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई CSS विद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जी दोस्तों, CSS को अप्लाई करने के लिए मैं index.html के अंदर एक टैग लूँगा, P का टैग, उसको आपने ID लगा देनी है कंटेंट, इसके अंदर कोई भी आपने टेक्स्ट लिख लेना है। उसके बाद script.js के अंदर आपने इसको गेट करना है। तो गेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लूँगा, उसको नाम दूंगा P। उसके बाद document.query selector, आप इसमें क्वेरी सिलेक्टर इस्तेमाल करो, या जितने भी मैंने आपको पीछे सिलेक्टर बताए वो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लास सिलेक्टर इस्तेमाल करो या आप ID सिलेक्टर इस्तेमाल करो। तो ज़्यादा जो यूज़ होता है वो क्वेरी सिलेक्टर होता है और आपका होता है ID सिलेक्टर। तो मैं इसमें क्वेरी सिलेक्टर को इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे लगाएंगे ID इसकी, जो हमने वहाँ पे ID उसको दी हुई है, ID उसको आई थिंक हमने दी हुई है कंटेंट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, script.js में आया। अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है, तो उसके लिए लिखूँगा P.style, और स्टाइल को आपने दे देना है कलर, और इसके बाद आप इक्वल का साइन डालना, उसके बाद इसके ऊपर आपने कलर को अप्लाई कर देना। सेव किया तो ये इसका कलर हमारे पास रेड हो गया। तो ये तो हो गया हमारे पास जब सिंगल वर्ड प्रॉपर्टी होगी, जिस तरह से कलर है, तब तो हमने इस तरह से अप्लाई कर लिया। अगर हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड कलर, देन आप क्या करोगे, देन जहाँ पे आपका कलर आ रहा है ना, अब बैकग्राउंड कलर आप किस तरह से लिखते हो, यहाँ पे आप लिखते हो बैकग्राउंड CSS में बैकग्राउंड, और उसके बाद आप लिखते हो डैश कलर। अब यहाँ पे क्या होना है कि आपने कैमल केस इस्तेमाल करना है, डैश आप नहीं लगाना, यहाँ पे आपने लगाना है बैकग्राउंड। यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया और इसका आपने C कैपिटल कर देना, और जो इसका डैश आ रहा है वो आपने डिलीट कर देना है। C कैपिटल किया और आपने जो स्मॉल C है वो इसको डिलीट कर दिया। आप इसको सेव करोगे तो बैकग्राउंड, आई थिंक इसकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बैकग्राउंड रेड, तो बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे, तो वो भी सेम तरीके से वर्क करेगा। तो इस तरह से आप, जब आपके पास 2 वर्ड्स वाली प्रॉपर्टी होगी ना, तब आपने उसका फर्स्ट लेटर आपने रखना स्मॉल, और जो सेकंड होगा ना वो आपने रखना है कैपिटल, और इसके अंदर जो डैश आता है वो डैश आपने नहीं लगाना। इसको कहते हैं कैमल केस। तो जब आपने CSS प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है तो इसमें आपने कैमल केस का इस्तेमाल करना है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। तो इस तरह से आप इसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हो। CSS अप्लाई करने के और भी तरीके हैं 1-2, लेकिन उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये ईजी टू लर्न भी है। तो अब इसमें आप जस्ट आपके सिलेक्टर आएंगे। अब मिसाल के तौर पे ID सिलेक्टर है, इसके अंदर हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करवानी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं स्पैन का टैग ले लेता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ H, और यहाँ पे हमने स्पैन को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डैश कंटेंट और उसके अंदर स्पैन का टैग। अब सेव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्पैन का टैग लगा हुआ है ना, उस जगह पे ये CSS वाली जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप CSS को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू यूज़ इवेंट्स इन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में इवेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए आपने index.html में एक बटन का टैग लगा देना है, उसको ID लगा देनी है BTN। अब इसके ऊपर हम अपने इवेंट्स को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट यूज़ करेंगे और इसके अंदर BTN को स्टोर करेंगे, document.getElementById, या आप क्वेरी सिलेक्टर कर दो तब भी कोई मसला नहीं। तो मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर इस्तेमाल कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसकी ID दे देते हैं। तो ID हमारे पास है BTN, यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे तो इसकी ID हमारे पास BTN। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे, तो फंक्शन को हम नाम दे देंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे जस्ट अलर्ट बॉक्स। और अब यहाँ पे हम देंगे BTN.add इवेंट लिस्नर, इसके ऊपर एक इवेंट लगाओ। कौन सा इवेंट लगाओ? इसके ऊपर क्लिक का, और क्लिक की जब इसके ऊपर हो तो हमारे पास फंक्शन परफॉर्म हो जाए डिस्प्ले। अब इसको सेव करेंगे। अब जैसे क्लिक मी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। तो अलर्ट में हम शो करवा देते हैं आई एम क्लिक, सेव किया। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आई एम क्लिक हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। तो इस तरह से आप इवेंट को इस्तेमाल कर सकते हो।
अब जहाँ पे आपका आ रहा है क्लिक, अब वहाँ पे आप लगा सकते हो माउस इंटर, सेव किया। आप जैसे इसके ऊपर माउस हम ओवर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई एम क्लिक में। इसके बाद आप इसमें लगा सकते हो माउस लीव। इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, आप वो सारे इसमें अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करके, या क्लिक ना भी करूँगा, इसके ऊपर होवर करूँगा और साइड में माउस करूँगा तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स शो हो जाएगा। अब अगर हमने इवेंट्स की टाइप चेक करनी है कि कौन सा हमारे पास इवेंट है, तो उसके लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसके अंदर मैं कर देता हूँ जस्ट इवेंट लगा देता हूँ, इसको पैरामीटर, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल लॉग में हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे इवेंट डॉट टाइप। इवेंट की कौन सी हमारे पास टाइप है, टाइप आप करेंगे यहाँ पे सेव, और यहाँ पे इसको करते हैं अनकमेंट। अब सेव करके आप इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया ऑलमोस्ट लीव, हमारे पास ये लगा हुआ है इसके ऊपर इवेंट। अब जैसे इसको ओवर करूँगा और साइड पे करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड टाइम हमने माउस लीव इवेंट्स को कॉल किया है। अब यहाँ मैं करता हूँ क्लिक, सेव किया। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्लिक इवेंट आ जाएगा। जितनी दफ़ा क्लिक करूँगा हमारे पास जो काउंट भी करेगा कि इतनी दफ़ा हमने क्लिक कर दिया, और ये हमारे पास क्लिक इवेंट लगा हुआ है। इसके अलावा माउस लीव, माउस इंटर और बाकी जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे आप इस तरह से लगा सकते हो। तो आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप इवेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। तो अब ऑलमोस्ट इसके टॉपिक हमारे क्लोज हो चुके हैं। इतने टॉपिक्स हैं जो हमने इसमें सीखने थे। अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर किसी भी जगह पे आपको चीज़ों की ना समझ लगी हो तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए भी आप कमेंट में मेंशन करो कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपका वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप उससे भी डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो वो टॉपिक डेवलपमेंट के रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड हो, या आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ रिलेट करता हो, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो तो आप ऑलमोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्लियर कर सकते हो, और अपने प्रोजेक्ट में भी जितना एक हम डॉम को इस्तेमाल करते हैं वो भी आप कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूं। अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करो। इससे थोड़ा सा यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो भी एक्टिव होता है, तो उन्हें लगता है कि वीडियो जनाब लोग लाइक कर रहे हैं तो उसको थोड़ी सी रैंकिंग मिल जाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।